ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन शिविर में पहुंचे। दारुक बड़ी कुशलता से रथ को हाँकता हुआ जहाँ युधिष्ठिर जी ठहरे थे उस शिविर के प्रधान द्वार पर जा पहुंचा। दूत के द्वारा श्री कृष्ण के आने का शुभ समाचार पाकर युधिष्ठिर ने अति हर्षित हृदय से बाहर निकल श्री कृष्ण जी को सभा में ले जाकर युधिष्ठिर से उन्हें सिंहासन पर बैठाकर पूर्ण सत्कार किया। भीमादिक भाइयों ने आकर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और श्री कृष्ण ने अति प्रेम से अपने समीप बैठाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरण धोकर चरणों तक पान किया और इसी जल से अपने निवास स्थान को पवित्र कराया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देव, आप हमारे मामा के पुत्र हैं, यह बात यथार्थ है। आप साक्षात परब्रह्म हैं। आपकी महिमा का चिरकाल तक वर्णन करके भी वेद पार न पा सके। उन्होंने भी नेति नेति कहकर अपनी हार स्वीकार कर ली है। हजार मुख से वर्णन कर शेष जी भी हार गए और नारद सनकादिक भी आपकी महिमा के पार जाने में असमर्थ रहे हैं। कोई भी शिव बिरंच आदि आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर पाता। वेदों ने आपको निर्गुण कहकर पुकारा है और कहा है कि भक्तों के लिए आप सगुण स्वरूप धारण करते हैं। आपने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की थी तथा जब कनकासुर धरणी को ले गया तब देवताओं की प्रार्थना से विराट रूप धारण कर समुद्र में जाकर कनकासुर को मार और पृथ्वी को लाकर प्राणियों की रक्षा की। यथा उसी रूप से हिरणाक्ष को मारकर देवताओं और धर्म की रक्षा की थी। कमठ अवतार धारण कर बंदराचल पर्वत के भार को अपनी पीठ पर झेला था और समुद्र मंथन से दुरासाध्य प्रयत्न को सफल बनाकर देवताओं को अमृत पिलाया तथा दैत्यों को मदिरा पिलाया था। एक बार वामन अवतार धारण करके बलि को छला, जो कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए घोर प्रयत्नशील था। आपने ही परशुराम का अवतार धारण करके अधम अत्याचारी राजाओं का नाश करके समस्त भूमंडल के भार को उतारा था। देवताओं तथा पृथ्वी का करुण क्रंदन सुनकर आपने ही अवधपुर में कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मार त्रिशत प्राणियों, धर्म और वेदों की रक्षा की थी। आपने राम नाम से अनेकों अधर्मियों का उद्धार किया। आपने ही भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप जैसे भयंकर दत्त को मारा है। गजेंद्र के आर्तनाद को सुनकर आपने ही ग्राह को मारकर पल भर में ही गजेंद्र की रक्षा की कर डाली थी। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में 6 मास की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने ही ध्रुव जी को सर्व उच्च स्थान प्रदान किया है, जिनकी सभी सूर्यादि ग्रह सदा परिक्रमा किया करते हैं। उन्हीं अनंत रूपधारी आपने कृष्ण अवतार धारण करके हमारी रक्षा के लिए ही किया है। आपने जन्म लेते ही पूतना और तृणावर्त को मारकर यशोदा के सहित समस्त ब्रजवासियों को सुख पहुँचाया है। आगासुर, बकासुर, केशी, मुष्टिक, चारूर, शैल, तोसल, कंस आदि को मारकर आपने ही बढ़ते हुए पाप के भार से पृथ्वी की रक्षा की है। शिशुपाल जैसे अत्याचारी राजा को मारकर अभिमानियों के मान को मर्दन करके आपने ही निर्बलों के धर्मोचित की रक्षा की। सुदामा जैसे असहाय दर्द को छाती से लगाकर अपार सम्मान और संपत्ति देने वाला आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये हे वृंदावन में विहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं सर्वथा शरण में हूँ। आपने ही ब्रज बालिकाओं का आत्मकल्याण किया है। इसी प्रकार हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति से हमारी सर्वथा रक्षा करेंगे। हे भक्तिकारी, मैं आपके ही भरोसे पर हूँ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए।
युधिष्ठिर की इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा कि धर्मराज, यह विश्वास रखो कि तुम्हारी सभी आपत्ति नष्ट हो गई। शरणागत प्रतिपाल बिरध के नाते तथा इस संसार का भार उतारने के कारण आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। भविष्यमान युद्ध में आपकी विजय निश्चय है।